नमाज पढ़ते हुए आम मुसलमानों पर यानी कि सिविलियंस को जान से मारना, एम्बुलेंसेस को उड़ाना आतंकी बताकर ये कोई बहादुरी का काम नहीं है, बल्कि बुजदिलों की तरह आतंकी हमला है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताहा नसीम। आप देख रहे हैं TN अरब हिंदी न्यूज। इसराइल गाजा वॉर से रिलेटेड कुछ अहम अपडेट्स मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि सिचुएशन क्या बनी हुई है इसराइल, गाजा और बाकी के गल्फ कंट्रीज में, यानी कि जो फिलिस्तीन के आसपास के मुल्क है, मिडिल ईस्ट मुस्लिम कंट्रीज, वह क्या कर रहे हैं। कहते हैं जंग का जो समाधान होता है वह जंग ही होता है, यानी कि अगर आपको किसी मुल्क से जंग जीतनी है तो उसके लिए आपको लड़ना पड़ेगा, हथियार उठाने पड़ेंगे। लेकिन गल्फ कंट्रीज का ऐसा मानना नहीं है। जॉर्डन के अंदर कल एक मीटिंग हुई जिसमें सारे ही मुस्लिम कंट्रीज, कतर, सऊदी अरब, दुबई और जॉर्डन के जो फॉरेन मिनिस्टर्स थे यानी कि विदेश मंत्री, ये सारे लोग शामिल रहे। इन्होंने मीटिंग में ये चीज डिसाइड की कि हम सबको मिलकर ये जो इसराइल की तरफ से आतंकी हमले हो रहे हैं आम नागरिकों पर और वहां का जो पूरी तरीके से गाजा को ठप कर दिया है, इन सबको रोकने के लिए यूएस के जो जनरल सेक्रेटरी हैं एंटनी ब्लिंकन, उनके पास हम लोग जाएंगे और उनसे बातचीत करेंगे। यानी कि अभी तक भी 10,000 के करीब जो है लोग मरने वाले हैं गाजा के अंदर। 9,000 का आंकड़ा क्रॉस भी हो चुका है, लेकिन अभी तक हमला करने के बारे में कोई भी बात इन मुस्लिम देशों में नहीं हो रही है। सिर्फ बातचीत से ही इसका समाधान निकल जाए, ये लोग यही चाहते हैं। तो जॉर्डन के अंदर सभी फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई जिसमें कतर, दुबई, यूएई, सऊदी अरब और जॉर्डन के फॉरेन मिनिस्टर्स शामिल रहे और कल ये लोग यूएसए जाएंगे और वहां के फॉरेन मिनिस्टर से बातचीत करेंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर हम इसराइल आर्मी की बात करें तो वह लगातार बॉम्ब गिरा रहे हैं। उनको नहीं फर्क पड़ रहा कि लोग नमाज पढ़ रहे हैं या फिर घायल हैं या मरने वालों में बच्चे शामिल हैं, औरतें शामिल हैं। 5 एम्बुलेंस जो अल शिफा हॉस्पिटल से घायलों को लेकर, जो लोग इंजर्ड थे उनको लेकर राफा बॉर्डर से इजिप्ट जा रही थी। 5 एम्बुलेंस का ये ग्रुप था जिसको टारगेट करके इसराइल की तरफ से इन एम्बुलेंस पर रॉकेट दागा गया, जिनमें जो है लगभग 20 से ज्यादा लोग मर गए और कई ज्यादा लोगों की घायल होने की खबर सामने आ रही है। इसराइल मिलिट्री ने इस पे स्टेटमेंट देते हुए कहा कि ये जो एम्बुलेंसेस थी ये हमास के टेररिस्ट यूज कर रहे थे वेपन्स और टेररिस्ट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, इस वजह से हमने उस पर हमला किया। हालांकि ये वीडियो आप देख लीजिए जो कि हमारे पास गाजा से आ रही है, ये आपको सच्चाई बता देगी। Can you see these vehicles? So just 30 minutes ago, a bombing happened on the middle, like on front of Shifa gate, the major gate, and that bombing was with 2 other bombings at the same time for the same reason, to prevent 6 ambulance vehicles from going from Shifa hospital to Egypt crossing. Now, why this is happening? Today, 6 vehicles moved together as a group, carrying injuries that need severe medical severe medical care to Egypt. And now the Israeli army prevented them by bombing on front of one of the ambulances, targeting these ambulance and targeting many people. Like, we're talking about Shifa hospital hosting more than 50 to 70,000 people. Most of them cannot find any place inside the Shifa, so they sleep in the street on the front of the Shifa. Now they were targeted. We're talking about many people were killed, were injured, are missing until now. So that bombing was to prevent these ambulance from going from outside the Shifa to the crossing of Egypt with Rafah. इसके अलावा कल अल अक्सा मस्जिद में केवल 5,000 लोगों को जुम्मे की नमाज अदा करने की अनुमति दी गई थी, परमिशन दी गई थी इसराइल आर्मी की तरफ से। लेकिन वहां पर 50,000 से ज्यादा फिलिस्तीन और गाजा के लोग नमाज पढ़ने के लिए पहुंच गए और नमाज पढ़ते हुए जितनी भीड़ वहां पर जमा हो रही थी, सभी के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, पानी छोड़ा गया और उनको वहां से भगाया गया। इस वजह से अल अक्सा मस्जिद में जितने लोग नमाज नहीं पढ़ सके, उन्होंने अल अक्सा मस्जिद के पास में ही एक दूसरी मस्जिद है, वहां पर जुम्मे की नमाज अदा की। तो इन सारे हमलों में डेली जो है 1,000 से ज्यादा लोग
जिनमें बच्चे, औरतें सभी शामिल हैं, घायल हो रहे हैं, मर रहे हैं और गायब हो रहे हैं। तो इस तरीके के हमले इसराइल की तरफ से लगातार किए जा रहे हैं। और अगर हम गल्फ कंट्रीज की बात करें तो ये सिर्फ बातचीत करने पर ही आमादा है, किसी भी तरीके का वॉर नहीं चाहते हैं। हालांकि जो ईरान के पीएम थे उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि अगर इसराइल इन हमलों को नहीं रोकता है तो फिर ये जंग रीजनल हो जाएगी, यानी कि ईरान, तुर्की और बाकी के देश जो है इसराइल पर हमला कर देंगे। अल शिफा हॉस्पिटल से जो एम्बुलेंस इजिप्ट जा रही थी, उनको उड़ाने के बाद में, उन पर हमला करने के बाद में एक यूएन स्कूल को रेफ्यूजी कैंप के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था गाजा के अंदर। और उस स्कूल के अंदर जितने भी घायल लोग शामिल थे, वहां पर रेफ्यूजी बने हुए थे, उस स्कूल पर भी इसराइल की तरफ से रॉकेट दागे गए। ये उसी हमले के बाद का हमला है, यानी कि पहले उन 5 एम्बुलेंसेस पर हमला किया और उसके बाद इस यूएन स्कूल पर हमला किया जहां पर सारे रेफ्यूजी मौजूद थे। तो इसराइल का मकसद हमें साफ दिख रहा है, उनको नहीं फर्क पड़ता कि कौन लोग हैं मरने वालों में, वे सारे ही सिविलियंस की जान लेना चाहते हैं, बेरहमी से उनको मार रहे हैं। इसके ऊपर अगर जल्द से जल्द कोई समाधान नहीं निकाला गया तो गाजा का नामो निशान भी मिट सकता है और ये पूरी दुनिया के लिए अच्छा नहीं होगा। तो ये थी आज की कुछ जरूरी अपडेट्स इसराइल और गाजा वॉर से रिलेटेड। मैं ताहा नसीम अब आपसे इजाजत चाहता हूं। ऐसी ही खबरें आप लोगों तक लेकर आता रहूंगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी कर दें। फिलिस्तीन के लोगों के लिए लगातार दुआ करते रहें।